नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएचएस बोले तो सीएचएस कॉन्सेप्ट पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा सीएचएस बीएचयू 2026 का यहां पे फॉर्म आ चुके हैं और आप सभी को पता होगा जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 20 फरवरी से फॉर्म भरा जा रहा है। तो अभी आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, फॉर्म जो भरे जाएंगे 20 फरवरी से। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपके कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे, अन्यथा आपका जो फॉर्म है बच्चे आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, जहां पे आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। आपका सीएचएस सपना ही रह जाएगा, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स से बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप आओगे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। पहली बात यहाँ पे होना क्या चाहिए, तो आपका खुद का अपना ईमेल आईडी होनी चाहिए। आपके फादर्स का, आपके पेरेंट्स का हो, आपके ब्रदर का हो, ठीक है, यानी आपका खुद का ईमेल आईडी होनी चाहिए। साथ ही साथ सेकेंड नंबर में आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, खुद का होना चाहिए ना, कि आप जो नंबर बंद है बंद वाला नंबर आप लोग नहीं दीजिएगा, ठीक है। जो चालू में होगा जिसमें कॉल वगैरह आ सकती है उस नंबर को आप दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर आधार कार्ड में मतलब आपका फोटो अच्छे से दिखाई देना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये आपके सामने आपको आधार कार्ड दिख रहा होगा, इनका फोटो यहाँ पे अच्छे से क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो ऐसे ही आपका भी दिखना चाहिए, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है बच्चे, यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज का अपना फोटो देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अगला, सिग्नेचर, वो तो आप कभी भी आप साइन कर दोगे, आपका सिग्नेचर हो गया। नेक्स्ट क्या आपका यूडाइस नंबर। अब यूडाइस नंबर का अभी उतना जरूरत नहीं पड़ती, जब आपका काउंसलिंग हो रहा होता है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे काउंसलिंग हो रहा है, यानी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा होता है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप आते हो सीएचएस में, मेन कैंपस में आते हैं, यहां पर भी आपका काउंसलिंग हो रहा होता है। तो काउंसलिंग के टाइम पे कुछ और भी एक्स्ट्रा आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जैसे आपका यूडाइस नंबर हो गया, हर एक स्कूल का अपना एक यूडाइस नंबर होता है, या फिर पेन नंबर होता है। ये आपको बच्चे अभी उसकी उतना जरूरत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग के टाइम पे सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट क्या है, आप यहाँ पे 10th और आप जो आपका 8th मान लीजिए, अगर जो 9th वाले बच्चे हैं वो अपना 8th का मार्कशीट देंगे, और जो 10th वाले बच्चे हैं वो जो 11th वाले बच्चे हैं वो 10th का मार्कशीट देंगे, ठीक है। तो ये आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर बच्चे आप रिजर्वेशन ले रहे, जैसे आप लाइक ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी हो गया, तो आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, यानी जिसे आप हिंदी में बोलते हो जाति प्रमाण पत्र। और वो भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ये दो टाइप का होता है, एक आपका स्टेट लेवल का होता है, तो यहाँ पे आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगता है, तो वो काउंसलिंग के टाइम ही लगता है, यानी कि ये सारे प्रोसेस आपको तब फॉलो करने होते हैं जब आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, जब आपका एडमिशन हो रहा होता है। तो आप अपनी जो है ना अभी तैयारी फोकस करिए, आप तैयारी करिए। आपको पता होगा एग्जाम के डेट भी आ चुके हैं, बहुत कम टाइम हमारे पास है, तो आप सभी को मेहनत करना होगा। और साथ ही साथ ये आपका देखिए, अगर डीओबी सर्टिफिकेट नहीं दे तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आधार कार्ड से आपका काम चल जाएगा। और इनकम सर्टिफिकेट भी आपके यहाँ पे लगता है ना, जो आपके आय प्रमाण पत्र होते हैं वो भी आपके यहाँ पे लगते हैं। तो आप याद रखें, निवास प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, ठीक है। अब बाकी आपका एससीटी यानी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट का जो आपका स्कोर कार्ड होता है, यानी आप जितना स्कोर करते हो वो भी आपको लगता है काउंसलिंग के टाइम पे। और साथ ही साथ जो आपका एडमिट कार्ड होता है वो भी आपको लगता है जब, लेकिन हाँ काउंसलिंग के टाइम पे। तो अभी आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, और साथ ही पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी आपको यहाँ पे देने होंगे। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ प्रोसेस बोला गया है कि आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे अगर आप इनके नियमों को पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोला गया है, जो अगर फीस की बात करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 550 रुपए एप्लीकेशन फीस लगने वाले हैं। और अगर अदर कैटेगरी की बात करें, लाइक आपका जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, तो इन बच्चों को यहाँ पे 800 रुपए देने होंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो यहाँ पे जो एप्लीकेशन का फीस होता है नॉन रिफंडेबल होता है, रिफंड नहीं करा जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये सारे चेकलिस्ट दिए गए हैं कि यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, सिग्नेचर हो गया, फोटोग्राफ हो गया, आपको एप्लीकेशन का फी पेमेंट करना होगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, फॉर्म भर देते हैं, लेकिन जो पेमेंट करना होता है लास्ट में नहीं कर पाते हैं। इस तरह से आपको सारे जो चीजें वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद अब रीजन फॉर रिजेक्शन का रीजन भी दिया, हम आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अधूरा पाए जाते हैं तो बच्चे यहाँ पे आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, आप अच्छा स्कोर लाकर भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारे आपके इंस्ट्रक्शन है। तो ये बच्चे आपको कहां से जो एडमिट कार्ड के बारे में बोला गया है डाउनलोड करना होगा आपको, कहां से, तो bhuonline.in, चूंकि आपको पता होगा जो सीएचएस है बीएचयू का ही एक एफिलिएटेड स्कूल है, तो बीएचयू के पोर्टल पे यहाँ पे आपका जो एडमिशन होता है, जो एडमिशन पोर्टल होता है वहीं पर आप फॉर्म भरोगे, वहीं पर आपका एडमिट कार्ड आएगा और वहीं पर सारा आपका प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सबसे बड़ी बात कि अगर आप सीएचएस 2026 की तैयारी कर रहे होंगे तो सीएचएस कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको डेली क्यूज आपको देखने को मिलता है, यानी आप बच्चे टेस्ट डेली दे सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, टेलीग्राम पर आपको जाना होगा, सर्च करना होगा सीएचएस कॉन्सेप्ट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं, या फिर आप इस जो आपको दिख रहा है इसको स्कैन करके भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और आप टेस्ट दीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन डेली यहाँ क्यूज होती है। बाकी अगर आप सीएचएस 2026 की तैयारी करना
चाहते होंगे तो आप सभी के लिए नव संकल्प बैच भी आ चुका है। बाकी आप लोग मेहनत करिए। आप सभी को पता होगा कि हमारे जो प्लेटफॉर्म बच्चे यहाँ पे वन शॉट क्लासेस भी चल रही है डेली शाम को 5 बजे, तो वहां पर भी आप लोग आइएगा, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत करिए, तैयारी करिए, अपने ऊपर 100% आप भरोसा करिए, लेकिन हाँ 100% भरोसा करने के लिए मेहनत भी करना होगा उसी हिसाब से। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।